हेलो नमस्कार दोस्तों। आशा सब लोग ठीक होंगे। आज जो है हम आप लोगों को जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र और गुणसूत्र के परिवर्तन द्वारा गुणसूत्र के परिवर्तन द्वारा मतलब क्या होता है, जब गुणसूत्रों की संख्या में कुछ घटाबढ़ी हो जाती है। मतलब जैसे 46 पाए जाते हैं मनुष्यों में गुणसूत्र, और उनके गुणसूत्रों की संख्या में जो होता है, या तो एक बढ़ जाएगा या तो एक माइनस हो जाएगा। जब एक बढ़ जाएगा और जब एक कम पड़ जाएगा, तो गुणसूत्रों की संख्या जब एक घट जाती है तो कितनी बचती है, और एक जब बढ़ जाती है तो कितनी हो जाती है। जब बढ़ जाती है तो 47 हो जाती है, और जब एक कम पड़ जाता है तो 45 हो जाती है। ये क्या होता है, कैसे होते हैं, कौन सी बीमारी होती है जब एक बढ़ जाता है या क्या होता है, ये सब हम आपको बताएंगे। सबसे पहले अगर हम बात बता दें आप लोगों को कि जो गुणसूत्र होते हैं मानव में, जो मानव में गुणसूत्र पाए जाते हैं, वास्तव में मानव की प्रत्येक कायिक जन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। इन्हीं को हम 23 जोड़ी भी कह सकते हैं कि 23 जोड़ी पाई जाती है। ट्रुयन भी लिख सकते हैं कि ट्रुयन पाई जाती है। और 46 जो मानव में गुणसूत्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? जो गुणसूत्र होते हैं वो दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, दो प्रकार के। एक होते हैं एक होते हैं आपके कायिक गुणसूत्र, कायिक गुणसूत्र। और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र। दूसरे क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र। ठीक है। कायिक गुणसूत्र की अगर हम बात करें, ये नर हो या नर व मादा, दोनों में एक समान होते हैं, एक समान पाए जाते हैं। नर व मादा में एक समान पाए जाते हैं। ठीक है, एक समान पाए जाते हैं। इनकी जो संख्या होती है वो 44 होते हैं या 22 जोड़ी होती है। इनका जो मुख्य कार्य होता है शरीर का निर्माण करना होता है। इनका जो मुख्य कार्य होता है, ये शरीर का निर्माण करते हैं, केवल शरीर का निर्माण करते हैं। इधर हम अगर बात कर लें लिंग गुणसूत्रों की, इनकी संख्या जो होती है दो होती है। इनकी संख्या दो होती है, और इनका जो मुख्य कार्य होता है, ये लिंग निर्धारण करते हैं। लिंग निर्धारण मतलब जो नई संतान बनती है वो नर होगी कि मादा होगी, ये इसी के कारण निर्भर करता है। यहाँ पे जो होता है, ये लिंग गुणसूत्र नर व मादा में दोनों में अलग अलग पाए जाते हैं। नर की अगर हम बात करें तो एक्स वाई पाए जाते हैं, और मादा में एक्स एक्स पाए जाते हैं। तो ये जो हैं ये होते हैं गुणसूत्र, इनको गुणसूत्र कह सकते हैं। आगे अब हम बात करेंगे कि कभी कभी जो ये 22 जोड़ी पाए जाते हैं गुणसूत्रों, 22 जोड़ी जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसमें कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। और कभी कभी ये जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये वाले लिंग गुणसूत्र, इनमें कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। तो कौन से रोग होते हैं हमारे शरीर में? तो देरी ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बता दें, जब एक गुणसूत्र कम पड़ता है या एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है। देखो, जब एक कम पड़ता है जिसको बोला जाता है एकल सूत्रता, एकल सूत्रता की एकल सूत्रता क्या होता है? तो जब गुणसूत्रों की संख्या में एक गुणसूत्र की कमी आ जाती है, क्या हो जाती है? एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, तो उसको हम एकल सूत्रता। यहाँ पे जो गुणसूत्र 46 होते हैं, यहाँ से एक घट जाएगा, और जब कितने बचेंगे? 45 बचते हैं। या इसी को मोनोसोमिक भी बोला जाता है, मोनोसोमी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? मोनोसोमी, मोनोसोमी भी कहा जाता है। इसके बाद में आता है एकाध सूत्रता, एकाध सूत्रता। अब ये एकाध सूत्रता क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्राइसोमी, इसको बोला जाता है ट्राइसोमी। यहाँ पे जो होता है, एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है, एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है, एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है। जब एक गुणसूत्र अधिक हो जाएगा तो क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं यहाँ पर कितने हो जाते हैं? 46 प्लस 1 47 हो जाते हैं। तो ये कुछ 47, यहाँ पे कुछ ये देखने को मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार का, या तो एक ज़्यादा होगा या तो एक कम होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, जो गुणसूत्र परिवर्तन के द्वारा कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे सबसे पहले हम दे रहे हैं, आप देख पा रहे हो, एडवर्ड सिंड्रोम है। जो एडवर्ड सिंड्रोम है, या जो गुणसूत्र पाए जाते हैं काय गुणसूत्र, जो काय गुणसूत्र पाए जाते हैं 22 जोड़ी, उन 22 जोड़ी में जो 18वीं जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, वहाँ पर एक गुणसूत्र की एकाध सूत्रता हो जाती है, मतलब एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है। जब एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है 18वीं जोड़ी गुणसूत्र पर, तो गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है। यदि इस रोग से कोई पीड़ित है तो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से जो होता है कम विकसित होता है। ठीक है, ये इसके लक्षण है। मानसिक रूप से व शारीरिक रूप से कम विकसित होता है या कम वृद्धि होती है। ठीक है, इसके बाद में आप टर्नर सिंड्रोम देख पा रहे टर्नर सिंड्रोम क्या? यह रोग ये कह सकते हैं मुख्यतः महिलाओं से संबंधित है और लिंग गुणसूत्रों के घटाबढ़ी के द्वारा होता है।
यह रोग मुख्यतः महिलाओं में होता क्या है, जो 44 प्लस XX पाए जाते हैं, यहाँ पे जो XX पाया जाता है, ये जो एक गुणसूत्र होता है जीरो हो जाता है, मतलब एक कम पड़ जाता है, तो 44 से 45 ही गुणसूत्र हो पाते हैं। यह एक महिलाओं से संबंधित होता है, जिसको ये कह सकते हैं, इससे क्या होता है, अगर इस रोग से जो महिला पीड़ित होती है तो वह संतान को जन्म नहीं दे सकती, वह जन्म नहीं दे सकती, संतान को जन्म नहीं दे सकती। उसके जो जनन अंग होते हैं वो अल्प विकसित होते हैं या अंडाशय अल्प विकसित होते हैं, और जो लंबाई होती है वो कम होती है इस रोग से। इसके बाद में आता है क्लाइनफेल्टर्स। ये अभी अगर बात करें, यह भी लिंग गुणसूत्र से संबंधित होता है। इस रोग में होता क्या है, इससे पीड़ित पुरुषों में एक या अधिक एक्स गुणसूत्र बढ़ जाते हैं, एक गुणसूत्र बढ़ जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें 44 प्लस XXY, ये बढ़ गए। जैसे ये बढ़ गए तो इनमें क्या होता है, इस अगर ये जब बढ़ जाएंगे तो ये जो Y है ये पुरुष जैसा, और ये 2X हैं ये माता जैसे। मतलब जो किन्नर होते हैं वो इन्हीं को यही रोग प्रदर्शित होता है, उन लोगों में, किन्नरों में क्लाइनफेल्टर्स हो, होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें होता क्या है, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति जो होता है उनके जो वर्षण होते हैं वो अल्प विकसित होते हैं, और जो स्तन होते हैं वो भरे हुए होते हैं इसमें। चेहरे तथा शरीर पर बालों की अल्प अवस्था, मतलब कम होते हैं, और शुक्राणु नहीं बनते हैं, और मस्तिष्क कम विकसित होता है, मतलब आदि लक्षण पाए जाते हैं। इसके बाद में आता है आपका डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम